हेलो 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 मेरे प्यारे शेर शेरनी सब कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। मैं साकेत आप सभी प्यारे बच्चे का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब पे। आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। और डिफ्रेंशिएशन आपका बेसिक मैथ कहिए या फिजिक्स कहिए, सबका मतलब एक तरह से कहिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है। इसके बिना आपको फिजिक्स में आगे काइनेमेटिक्स पढ़े, डायनामिक्स पढ़े, मोशन पढ़े, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा यदि आपका ये चीज़ क्लियर नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहली बात बच्चे है कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो उससे पहले हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हम आपसे एक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। आइए बोलिए सर क्या क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक लाइन है। भाई ड्रॉ हो जाओ, हो जा भाई ड्रॉ, लाइन नहीं होगा, हो जा हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये एक लाइन है। ठीक है, और एक दूसरा लाइन है। एक लाइन हम और बना नहीं, छोड़िए बाद में बनाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये ए नाम का कोई लाइन है। हम पूछते हैं कि ये जो ए लाइन है ये छोटा है कि बड़ा है, ये बताइए। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा सा सोचिएगा। आप सोचिएगा तो आपका थिंकिंग लेवल इंक्रीज करेगा। हम सिंपल पूछ रहे हैं, ये जो ए लाइन है, ए या ए बी मान लीजिए, हम चलिए सिंगल ए नाम मानते हैं। ये जो ए लाइन है ये छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तो सिंपली बताना है कि ये छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, आई होप आप बहुत कुछ सोचे होंगे। तो आपको हम एक बात आंसर बता, आपको शौक लगेगा। हम ये बता ही नहीं सकते कि ये लाइन छोटा है कि बड़ा। बोले आई सर, बोले ये क्या बात बोले, बिल्कुल हम आपको डेमो दिखाते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्यों बोले इस बात का भी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। देखिए ए लाइन है, हम क्या किए यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और इसके बाद ये हम एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि ये जो ए लाइन है ये बी के कंपेयर में छोटा है लेकिन सी के कंपेयर में बड़ा है। इट मीन्स कि हम सिंगल यदि सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग ये लाइन ए की बात कर रहे थे, ये जब इसकी सिर्फ बात कर रहे थे तो हम ये बता ही नहीं पा रहे थे कि ये छोटा है कि बड़ा है। यदि हम बोलते सर ये लाइन छोटा है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट यानी कि सी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बिना गलत हो जाता है क्योंकि सी से तो बड़ा है लाइन। यदि हम बोलते सर लाइन बड़ा है तो बी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बिना गलत हो जाता क्योंकि बी से तो छोटा है लाइन। इट मीन्स ये चीज़ मेरा पहले क्लियर हुआ क्या कि किसी भी चीज़ को हम तभी एक सही स्टेटमेंट दे सकते हैं जब उसको किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाए। जैसे एक क्लास में कोई स्टूडेंट है तो हम नहीं बोल सकते, मान लीजिए सिंगल स्टूडेंट है क्लास में एक अकेला, तो हम ये नहीं बोल सकते वो पढ़ने में तेज है कि मूर्ख है कि अच्छा है खराब है, क्योंकि जो है सिर्फ वही है। जब उसका कोई दूसरा कंपटीटर आएगा तब तो हम बोलेंगे भाई कि वो पढ़ने में तेज है या पढ़ने में मूर्ख है या एवरेज है, क्या है। कंपटीटर आएगा तभी तो हम जज करेंगे। तो सेम यही चीज़ आपका क्या है, डिफरेंशिएशन। सिंपल वर्ड में देखा जाए तो हम हमेशा क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, जैसे आप अक्सर ये चीज़ लिखा हुआ देखे होंगे क्या भाई, तो क्या करता है डी वाई बाई डी एक्स, हर जगह 99% आप यही चीज़ देखे होंगे लिखा हुआ। इसको हम लोग सबसे पहली बात की पढ़ते क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, एक रास्ता इसका ये भी पढ़ने का। ठीक है, या दूसरा हम लोग यही बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इन द सेंस कि हम वाई में क्या चेंजेस आ रहा है इस चीज को हम हमेशा देखेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग क्या चेंज आ रहा है। ठीक है,
इसी चीज़ को हम सिंपल भाषा में डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि y में क्या, जैसे देखिए। और अब इसका एक सबसे सीधा एग्जांपल है कि आपको आगे कहाँ देखना है। फिजिक्स में जब आप जाइएगा तो आप पढ़ेंगे ds/dt, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है भैया, ये मेरा वेलोसिटी होता है कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है। इसी चीज़ को आप फिर देखेंगे क्या, dv/dt, ठीक है। अब ये dv/dt क्या होता था, ये मेरा क्या था, एक्सेलरेशन था। ये मेरा क्या था बच्चे, एक्सेलरेशन था कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा क्या बताता था, एक्सेलरेशन बताता था, ठीक है। तो बस आई होप यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या और डिफरेंशिएशन का हमको आगे यूज़ क्या करना है, ठीक है। यदि यहाँ तक क्लियर है तो एक बार अपना कमेंट भी, यहाँ तक वीडियो के इन मतलब टाइम स्टैम्प तक आप पहुँच चुके हैं और ये क्लियर है गया है, तो एक बार अपना फीडबैक दे दीजिएगा क्लास का कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है आपका कि सर क्लास का टाइमिंग बढ़ाइए घटाइए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे नंबर भी दे दे रहे हैं, आप नंबर पे भी भेज सकते हैं 9955949745, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सअप करें क्योंकि हम जल्दी मैसेज सीन नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हमारे डिफरेंशिएशन के कुछ क्या कहते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। आइए उस फॉर्मूला को थोड़ा सा अब देखा जाए, क्या क्या फॉर्मूला है भाई। आइए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला है। पेज कोई चेंज कर लेते हैं, आइए, ठीक है। जैसे देखिए सिंपली आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। अब देखिए जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा होता है, साइन थीटा या साइन एक्स बोलिए, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, बाय डी एक्स, ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स की बात करें तो ये मेरा माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला आप लोग मेरे साथ पेन पेपर लेके बैठे और नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, क्योंकि ये सब का बहुत रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने जा रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू x की यदि बात करें, ठीक है, तो क्या होता है भाई, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यदि हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स इन द सेंस ई पे पावर एक्स, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स यानी ई पे पावर एक्स ही रह जाता है, ठीक है। इसी तरह यदि हम आपको बोले क्या पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स क्या होता है भैया, तो 1/x, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्योंकि मुझे इसमें पेज ऐड ऑन नहीं हो पा रहा है, तो आई थिंक मुझे इरेज करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, लेट मी ट्राई वंस। इधर हम बनाने का कोशिश करते हैं जहाँ तहाँ हो पाता है, जहाँ तक आइए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ, यदि हम लोग बात करें क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ, एक सेकेंड 1 मिनट, यदि हम लोग बात करें क्या इतना मोटा क्यों होने लगा ये, चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ, वाओ पागल हो गया पेन,
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। लगता है भूत धर लिया इसको, क्या बोलते हैं जी? हमको तो पूरा शंका यही हो रहा है अब। चलिए कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स, ये क्या होगा? ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या होता है? एन, ये जो ऊपर में जो ये एन है, ये जो ऊपर में एन है, ये नीचे बाहर आ जाएगा एन। एक मिनट, देखिए मेरा एन और एक्स ऑलमोस्ट देखने में सेम लगता है, तो थोड़ा सा मेरे बोली पे गौर कीजिए। जब एन बोले समझिएगा एन लिख रहे हैं, एक्स बोले तो एक्स समझ लीजिएगा। अब राइटिंग है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है एन, ठीक है, एक्स पे पावर एन माइनस 1। ठीक है, और ये भी आई फॉर्मूला है कि ये बहुत जगह आपको यूज होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे इक्वेशन में बहुत बार आपका ये यूज होगा। एक्स पे पावर एन का मतलब सिंपल बात देखिए ना कैसे यूज, आप सिंपल सा इसका एग्जांपल देखा जाए तो मान लीजिए आपको दिया हुआ क्या कहता है, एक एग्जांपल पे, इस फॉर्मूला पे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए दिया रहेगा आपको वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर दिया रहेगा मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बताए बोलेगा कब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब अब क्या हो गया यहाँ पे कि इन द सेंस कि आप इसका भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका भी कीजिए, तब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो देखिए एक्स पे पावर एन के फॉर्म में है, तो क्या होगा एन बाहर, एक्स पे पावर एन माइनस 1, फिर प्लस इधर एक्स पे पावर 2 है, 2 बाहर, एक्स पे पावर 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशंस आपको बहुत सारे सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे यदि हम लोग बात करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ, यदि हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है जी। देखिए हम इंपॉर्टेंट सारे आपको फॉर्मूलाज दिखा दे रहे हैं, तो क्या होता है दैट इज सेक एक्स 10x, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। आपको बहुत जगह ये सब यूज, मतलब डिफरेंशिएशन में तो यही लगभग 10-12 फॉर्मूला ही है। ठीक है, इसी पे तो पूरा डिफरेंशिएशन है। यदि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स की बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स की हम लोग बात करें तो क्या होता है दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही फॉर्मूला। और हाँ, एक नोटेबल पॉइंट में, एक नोट में याद रखना है। ठीक है, क्या नोट में याद रखना है कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है क्या कांस्टेंट का, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका 0। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमेशा बच्चे क्या होगा, याद रखिएगा 0। ठीक है, मतलब कि यदि आपको बोल दिया जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करता है 5 बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा दैट इज 0। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए। देखिए यदि आपको, हम बार बार बोल रहे हैं कि यदि कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट आता हो तो आप फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, और उसका मतलब का एट इंस्टेंट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला को देख लिए। मैं ये आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ताकि इस पे क्वेश्चंस बनाना आपके लिए इजी हो जाए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए बच्चे एग्ज़ाम में सिर्फ आपका टैलेंट मतलब क्या कहता है, सिर्फ आपका नॉलेज मैटर नहीं करता, ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में जितना आपका नॉलेज मैटर करता है उतना टाइमिंग भी मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि आप घर में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आप एग्ज़ाम हॉल में हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपके लिए टाइमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिमिटेड है, क्योंकि ये जो टाइम है ये लिमिटेड है, ये एग्ज़ाम में लिमिटेड है। आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका मन है 3 घंटा में आपको एक क्वेश्चन कीजिएगा, पता चला आप पूरा दिन में 5 को क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके पास क्या है, ये चीज़ लिमिटेड है, ये जो टाइम है लिमिटेड है। आपको एग्ज़ाम में पर्टिकुलर अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग टाइमिंग है, किसी में
1 आवर है, किसी में 1.5 आवर है, 2 आवर है, 3 आवर है, मतलब डिपेंड्स अपॉन अलग अलग एग्ज़ाम पे अलग अलग टाइमिंग शेड्यूल है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी टाइमिंग आपका फिक्स है। तो आप मान लीजिए आपको उस टाइम पे कोई भी चीज़ का आप बैठ के आप पहले 5 मिनट आपको रिकॉल करने, अरे इस चीज़ का डिफिनेशन क्या होता था, क्या होता था, क्या होता, पता चला 5 मिनट आपको रिकॉल करने में चला गया। इससे मच बेटर है कि आप सभी चीज़ों को क्या करें, याद कर लें। ये फॉर्मूला सब आप 5 बार आप कॉपी पे 5 बार 7 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर क्या कहता है, जब आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा उसके बाद ही अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अटेंड करके कोई फ़ायदा आपको नहीं होने जा रहा है। पता चलेगा हम क्वेश्चन बना रहे हैं और आपके दिमाग के ऊपर ऊपर ही सब जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आप पहले फॉर्मूला याद कर लें। तो अब कल तो लेक्चर आपका पहले बायो का आएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन को हम लोग कोशिश करेंगे एंड कर ले। ठीक है, एंड यदि किसी भी बच्चे को PDF चाहिए हो या किसी को हमारे ग्रुप में ऐड होना हो, ठीक है, कि क्लास का क्या टाइमिंग है, क्या है नहीं है, क्लास में क्या क्या, बाकी ग्रुप में बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कशन किए जाते हैं। इवन मैम ज़्यादा करवाती हैं, हम तो उतना नहीं करवा पाते हैं, लेकिन बायो का ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करवाती है मैम, पोल वगैरह करवाती हैं। तो यदि किसी को ग्रुप में ऐड होना हो तो आप इस नंबर पे बस मैसेज कीजिएगा कि हाय सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, बस इतना ही। क्या है नंबर 9955949745। ठीक है, एंड थैंक्स, आप यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहे। ठीक है, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।